लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि लिंग उस प्रिमोडियल पंच को लेकर शिशी के साथ वहां से भागने लगा था। तो एंशियन गनम की यंग मास्टर के साथ साथ वो ड्रैगन एलिफेंट भी लिंग का पीछा करता है, पर वहीं पे चेन्हाई आके लिंग को रोक लिया था और एक अटैक करके लिंग को इंजर्ड भी कर दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंग और शिशी को देखते हैं, जहाँ पे उसके सामने चेन्हाई खड़ा था और वो कहते हैं फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। ये देखते लिंग और शिशी एक प्लान बनाता है, जहाँ पे शिशी अपनी स्वॉर्ड की मदद से किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगा था। तो ये देखते चेन्हाई भी उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से उन लोगों को जरा से फर्क नहीं पड़ा था। उल्टा यहाँ पे उस अटैक की वजह से उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो शिशी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिंग को लेकर वहाँ से काफी ज्यादा स्पीड में वहाँ से भाग गया था। इस बारे में चेन्हाई भी कुछ भी समझ नहीं पाया था और वो भी कुछ नहीं कर पाता और वो दोनों वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें लिंग और शिशी को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को रिकवर करने में लगा हुआ था। फिर लिंग हॉलो स्टार से मिला उस प्रिमोडियल पंच को भी निकाल लिया था, क्योंकि वो अभी इसकी प्रैक्टिस करने वाला था। वो उसे लेकर सीधा ही अपनी प्राइमरी वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पे वो हेवन डिवोरिंग मेथड की बॉयस उसे इस टेक्निक के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देता है। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लिंग को उस टेक्निक के बारे में कुछ समझ में आने लगा था। जहाँ पे लिंग उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस टेक्निक के साथ मैं अपनी किसी भी टेक्निक को कंबाइन कर सकता हूँ। और फिर वो वॉइस फिर से लिंग को कहती है, तुम इस अटैक की मदद से वॉइड में भी क्रैक कर सकते हो। लिंग भी कहता है, क्या सही में ये अटैक वॉइड में भी क्रैक कर सकता है? और लिंग इसे चेक करने के लिए उस टेक्निक को चार्ज करने लगा था। तो वॉइस फिर से कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक किसी भी टेक्निक की सामना कर सकता है। यहाँ पे लिंग की ये अटैक कंप्लीट होने के बाद वो इस अटैक को सामने की ओर कर देता है, जहाँ पे वो वॉइड में भी क्रैक आने लगा था। तो वो अपनी प्राइमरी वॉल से बाहर आ गया था, जहाँ पे वो अटैक एक स्टोन के ऊपर कर रहा था, जिससे वो स्टोन वहीं पे कई सारे टुकड़ों में बट गया था। तो लिंग की ये अटैक शिशी देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो कहती है, ये तो काफी ज्यादा भयानक अटैक है। तो लिंग शिशी को समझाते हुए कहता है, इस पावर में वॉइड में हेरफेर करना शामिल है। फिर उन लोगों को कुछ महसूस होता है, जहाँ पे शिशी कहती है, लगता है एंशियन गनम की यंग मास्टर ने हमें ढूंढ लिया, वो यहाँ तक भी पहुँच गया। तो लिंग वहाँ से उठकर जैसे इस चीज को ध्यान से सुनता है, तो कहता है, मुझे लगता है मैंने फायरबर्ड की आवाज सुनी, लगता है वो भी आसपास ही होंगे। तो सुनती शिशी कहती है, क्या वो एकेडमी वाली फायरबर्ड है जो बहुत ही ज्यादा घमंडी था? तो लिंग कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? वैसे भी उसने मेरी एक टाइम पे जान बचाया था। चलो चले और देखे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ज्यादा देर करना हमारे लिए ठीक नहीं है, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। तो शिशी कहते हैं, हाँ। वो दोनों उड़ते हुए उसकी ओर जाने लगा था और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उस फायरबर्ड को दिखाया था, जहाँ पे वो भाग रहा था और वो एंशियन गनम की यंग मास्टर फायरबर्ड का पीछा कर रहा था ताकि वो उसे पकड़ पाए। जहाँ पे फायर स्पिरिट बर्ड कहते हैं, आखिरकार मैं इस सेंट्रल रीजन में जानलेवा झटके से कैसे टकरा गया, और हाँ, इसे तो हॉलो स्टार की डीपेस्ट एरिया में होना चाहिए था। वो यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर फायर स्पिरिट बर्ड जैसे वो पीछे मुड़ता देखता है कि वो एंशियन गनम की यंग मास्टर उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो इस अटैक से हिट होकर नीचे गिरने लगा था। एंशियन गनम के यंग मास्टर कहते हैं, तुम अपनी सभी ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें अपनी सर्वेंट के तौर पर रख लूंगा। और वो उस फायर स्पिरिट बर्ड के ऊपर अटैक भी कर दिया था। फायर स्पिरिट बर्ड अपनी एक अटैक को चार्ज करते हुए कहते हैं, तुम ये सब अपने सपने में ही सोचो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। और उस एंशियन गनम की यंग मास्टर की जो अटैक था उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो ये देखते ही उस एंशियन गनम की यंग मास्टर को आ गया था काफी ज्यादा गुस्सा और वो कहते हैं, लगता है तुम्हें मौत की काफी ज्यादा जल्दी है। और वो अपनी शॉट से फायर स्पिरिट बर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे जैसे तैसे वो फायर स्पिरिट बर्ड उस अटैक को रोकता है। फायर स्पिरिट बर्ड इस अटैक से हिट होकर नीचे गिरने लगा था। तो ये देखते वो एंशियन गनम की यंग मास्टर अपनी शॉट को फिर से अपने पास बुला लिया था। और फिर हम फायर स्पिरिट बर्ड को नीचे गिरा हुआ देखते हैं, जहाँ पे जैसे वो दोनों नीचे आता है तो तुरंत ही वो फायर स्पिरिट बर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ी देर में वहीं पे एक फायर यूनिकॉर्न आके फायर स्पिरिट बर्ड को बचा लिया था। वो फायर यूनिकॉर्न उस ड्रैगन एलिफेंट को रोक लिया था। देखते हो फायर स्पिरिट बर्ड भी समझ चुका था कि यहाँ पे लिंग आ चुका है और फिर लिंग और शिशी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंच जाता है। लिंग आते ही फायर स्पिरिट बर्ड को कुछ हीलिंग एलेक्सर दे दिया था, जिससे खाकर वो फायर स्पिरिट बर्ड फिर से ठीक हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन एलिफेंट को उस फायर यूनिकॉर्न को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तो ये देखते हो एंशियन गनम की यंग मास्टर उस फायर यूनिकॉर्न को ही पे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो नीचे आते हुए कहता है, आखिरकार तुम दोनों कब तक छुपते रहोगे, तुम दोनों भी सामने आ ही गए। ये सुनती फायर स्पिरिट बर्ड बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, जनाब अपनी बातों को जरा संभालो, क्योंकि मेरी दोस्त 100 सालों में एक बार पैदा होने वाला टैलेंट है, इसलिए तुम इनके सामने थोड़ा सम्मान दिखाओ और अपने घुटने टेक दो और माफी मांगो, वरना ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े में कर देगा। तो ये सुनती वो एंशियन गनम की यंग मास्टर तो मानो आग बबूला हो गया था और वो अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ता है। तो ये देखते लिंग फायर स्पिरिट बर्ड की ओर देखते हुए कहता है, अरे नहीं, ये पक्षी तो बस ठड़कपंथी में ही एक नंबर है, बस प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता रहता है। और फिर वो अपनी फायर
यूनिकॉर्न को बाहर निकालते हुए उस ड्रैगन एलिफेंट की ओर छोड़ दिया था। तो वो ड्रैगन एलिफेंट उससे फाइट करने लगा था और लिंक सीधा ही उस एंशियन एनम के यंग मास्टर से फाइट करने लगा था, जहाँ पे शीशी उनकी फाइट देखते हुए कहता है उन लोगों के साथ हमारी कोई मुकाबला नहीं है, लगता है हमें ऐसे चले जाना चाहिए। ये सुनते फायर स्पिरिट बैट एक ट्रेजर को निकालते हुए कहता है हाल ही में मुझे ये 5 एलिमेंटल फ्लैग मिला और मुझे इसे इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला, तो आज इसे इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। और वो शीशी कहता है फिलहाल के लिए लिंक उन लोगों को संभाल रहा है, जब तुम्हें लगा कि मैं इसको एक्टिवेट करने ही वाला हो तो तुम इसे लिंक को पीछे हटने के लिए इशारा कर देना। फिर फायर स्पिरिट बैट उस फ्लैग से उन लोगों के ऊपर अटैक कर, तो शीशी तुरंत ही लिंक को पीछे हटने के लिए कहती है, तो लिंक भी पीछे हट गया था। और फिर हम देखते हैं कि 5 एलिमेंटल फ्लैग की पावर ने उन दोनों के पैर को जगाड़ लिया था और ड्रैगन एलिफेंट तो लिंक की उस फायर यूनिकॉर्न को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर हम फायर स्पिरिट बैट को देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी 5 एलिमेंटल फ्लैग की मदद से उन दोनों को एक शील्ड में कैद कर लिया था। और फिर हम अंदर में उस ड्रैगन एलिफेंट और एंशियन कनम की यंग मास्टर को देखते हैं, जहाँ पे वो कहता है तो इन लोगों को बस इतना ही मिला, और वो अपनी शॉट को जमीन पे दे मारता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो दोनों जो उस 5 एलिमेंटल फ्लैग की वजह से उनकी पैर जकड़ा हुआ था वो आजाद हो गया था। और वो उस ड्रैगन एलिफेंट से उस शील्ड के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन उस ड्रैगन एलिफेंट के अटैक से उस शील्ड को जरा से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये देखते ही बाहर से फायर स्पिरिट बैट कहता है तुम लोगों ने गलत पक्षी से पंगा ले लिया, आज तुम दोनों मुझे ग्रैंडफादर कहोगे तो मैं तुम दोनों को बस जिंदा रहने दे सकता हूँ। तो ये सुनते ही एंशियन गनम की यंग मास्टर को आ गई थी और भी ज्यादा गुस्सा, और कहते हैं लगता है तुम्हें मौत की काफी ज्यादा जल्दी है, क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें मुझे रोक सकता है। तो ये सुनते लिंक शीशी से कहता है शीशी आगे बढ़ो और उसके ऊपर अटैक करो ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए। तो ये देखती शीशी भी अपनी चार्जिंग शॉट एरे का इस्तेमाल करते उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, जिससे कई सारे स्पिरिचुअल शॉट उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। तो एंशियन गनम की यंग मास्टर और ड्रैगन एलिफेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी अटैक से बचने लगा। तो ये देखते हो फायर स्पिरिट बर्ड अपनी कई सारे फायर स्पिरिट को बनाकर उनके ऊपर अटैक करती है, यानी कि बस वो उन दोनों को डिस्टर्ब भी कर रही थी ताकि वो उस अटैक से हिट हो पाए। और फिर जैसे ही वो एंशियन गनम की यंग मास्टर ये देखता है कि इनकी सामना करना तो नामुमकिन है, तो वो ये देखते उस ड्रैगन एलिफेंट के बीस्ट कोर को वो जिंदा ही उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया था और वो उसे डिस्ट्रॉय भी करने वाला था। तो ये देखते लिंक भी उसके इरादों को समझ चुका था और वो शीशी को लेकर वहाँ से भागने लगा था और स्पिरिट बर्ड भी वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस बीस्ट कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वो शील्ड तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसके साथ साथ शीशी की जो चार्जिंग शॉट एरे थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जहाँ पे उस एनर्जी की वजह से हर स्पिरिट बर्ड तो हिट होकर पीछे जाकर गिर थी। लेकिन लिंक अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उस बीस्ट कोर के अटैक से बच गया था। इसके साथ साथ ही शीशी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तो इसके बारे में लिंक शीशी से पूछता है, तो शीशी कहती है मेरी शॉर्ट फॉर्मेशन एरे की डिस्ट्रॉय होने की वजह से मुझ पर उसका उल्टा असर पड़ा। वो एंशियन गनम की यंग मास्टर फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लिंक शीशी को लेकर उस अटैक के सामने से हट गई थी और फिर लिंक फायर स्पिरिट बर्ड और शीशी को कहता है तुम दोनों ऐसे चले जाओ, और वो एंशियन गनम के यंग मास्टर को अपने पीछे भगाते हुए सामने की ओर जाने लगा था। जब वो एंशियन गनम के यंग मास्टर लिंक की पीछा करते हुए कहता है मैं तुम्हें आज हजारों टुकड़ों में काट दूंगा। जब लिंक भी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की ओर भागने लगा था और वो एक रिवर के सामने आ गया था और वो सीधा ही उस रिवर के अंदर भी चला गया था। तो देखते वो एंशियन गनम की यंग मास्टर भी लिंक के पीछे पीछे उस रिवर के अंदर घुस गया था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को एक लाइक नहीं किया, तो प्लीज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।